यंग ओल्ड जनरेशन के साथ नया साल मनाने के लिए 31 दिसंबर का एंजॉय करने के लिए। आप समझ सकते हो ज़्यादातर लोग कहाँ जाते, बिल्कुल ठीक वही निकलने जा रहे हैं हम नागपुर से, वर्धा से, द अरेबियन कोस्टल पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ गोवा। 2 बैग है मेरे साथ। डॉल्फिन अपने समुंदर की सैर करने के लिए तैयार हो चुकी है, बाहर खड़ी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो निकलते हैं, फिर समय हो चुका है। हमारे मित्र राजेंद्र नागपुर से अभी यहाँ पे आ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं यवतमाल जाके फिर वहाँ से हम आगे, हमारे 2 और फ्रेंड्स जो है तो वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो पूरी तरह होने वाली है बैचलर्स यंग ओल्ड जनरेशन्स पार्टी और ट्रिप। तो मिलते हैं आगे रास्ते में। दोस्तों, ये नागपुर से तुळजापुर जाने वाला हाईवे है। हाल ही में अभी नागपुर से गोवा के लिए स्पेशल तीसरा एक्सप्रेस हाईवे बनाने का बीड़ा गडकरी जी ने उठाया था। ये वर्धा नदी पास कर रहे हैं हम, जो डिवाइड करती है वर्धा को यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से। तो फिलहाल हम चल रहे हैं नागपुर तुळजापुर हाईवे से। अगर गडकरी जी ने जो बोला है कि नागपुर गोवा एक्सप्रेस वे बनाने का काम जल्दी शुरू होने वाला है, आज अगर वो होता तो हम शायद आज रात में ही गोवा पहुंच जाते थे। इस वक्त बजे दोपहर के 2, हम लोग निकले ही आज लेट है। आराम से हम कल शाम तक भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं ब्रेक करेंगे ऑन द वे, थोड़ा सा रुक कर रात में, फिर मॉर्निंग में हम अगला सफ़र तय करेंगे और कल शाम तक अपने को गोवा पहुंचना है। लेकिन एक्सप्रेस वे अगर बनता तो हम आज रात में शायद गोवा में दिखाई देते थे। तो फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं एक्सप्रेस वे का और चलते हैं पुराने अपने तुळजापुर हाईवे से तुळजापुर तक, फिर आगे देखते हैं कैसे रास्ता होता है। तो फिलहाल अभी आने वाला है यवतमाल, जहाँ से हमें 2 लोग, हमारे 2 फ्रेंड्स और जुड़ने वाले हैं इस सफ़र के लिए, इस ट्रिप के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम यवतमाल से आगे निकल चुके हैं। सूरज आपके सामने है ढलता हुआ। तो यवतमाल सिटी के ये नज़ारे, सिटी के आउटस्किट्स के नज़ारे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी हमारे 2 फ्रेंड्स, पीछे बैठे आप देख सकते हो। आपका नाम तलमले है और आप विशाल हाड़े जी और तलमले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी गोवा के लिए निकल रहे हैं यहाँ से डेस्टिनेशन 900 किलोमीटर के करीब होगा गोवा का, और 18 घंटे की जर्नी है। तो जाहिर है कल का दिन निकलने वाला है जर्नी करने के लिए, और कल का शायद पूरा डे हमारे लिए रहेगा। बीच बीच में रुकते रुकते जाएंगे। तो देखते हैं अभी नज़ारों को शाम के वक्त का। नागपुर से लेकर तुळजापुर का ये हाईवे है, और अभी तक नागपुर से लेकर यहाँ तक तो एक अच्छा कंडीशन वाला रास्ता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ डाइवर्जेंस है, लेकिन फ़िलहाल मस्त चल रहा है सफ़र। और शाम का वक्त हो चुका है, 5:45 बज रहे हैं। अभी आर्नी आ गया है। उमरखेड़ आने को अभी फ़िलहाल टाइम है। धनोडी फाटा यानी वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक जाएगा माहूर की रेणुका देवी के लिए। जो लोग भी, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं रेणुका देवी के दर्शन के लिए, उन्हें यहाँ धनोडी से फिर जाना होता है माहूर के लिए। तो कुछ 8 से 10 किलोमीटर है धनोडी फाटा से माहूर, और अपन निकलेंगे राइट से सीधा नांदेड़ की ओर। रात के 9:40 का समय हो गया है और हम अभी पहुंच चुके हैं नांदेड़ से आगे 5-7 किलोमीटर पे। ये एक ढाबे पे रुके। अभी हमने यहीं पे खाना खाने का सोचा है रात का। तो नांदेड़ तक का जो रास्ता है वो काफ़ी जगह डाइवर्जेंस के कारण डैमेज रोड है, स्पीड नहीं पकड़ पाते, काफ़ी स्लो आना पड़ता है। होटल गावरान तड़का, और यही हम रुके हैं। और अभी यहाँ पे खाना वाना खाएंगे और फिर आगे निकलते हैं। हो चुका है यहाँ पे अपना लाइट खाना, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे के जर्नी के लिए। रात के 10 बज चुके हैं अभी, और हमारी टीम पूरी बिल्कुल फ्रेश है, रेडी है एंजॉय करने के लिए, दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए, गोवा को टच करने। सुबह होने वाली है, हल्का सा उजाला फैला हुआ है और हम पहुंच चुके हैं मंगलवेढ़ा के आगे। ये जो सोलापुर से हाईवे चल रहा है, ये एक अच्छा बटर स्मूथ हाईवे है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नांदेड़ होकर तुळजापुर तक जो रास्ता था वो काफ़ी बेहद ख़राब था।
तो रात में 4:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हम, और थोड़ा सा डेढ़ घंटे का हमने यहीं पे रेस्ट कर लिया, ये ढाबे पे बिल्कुल रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा आराम करके रेस्ट लेके फिर अभी यहाँ से चाय वाय पी के निकलते आगे। तो ये सुंदर सा नज़ारा अभी सवेरे का, चांद पूरा निकला हुआ है आसमान में आने। यहाँ से मीरज 84 किलोमीटर और रत्नागिरी नियर अबाउट 300 किलोमीटर्स, सावंतवाड़ी 250 किलोमीटर। तो अभी निकलते यहाँ पे चाय पी के आगे। राजेश फ्रेश हो गया, बाकी दोनों लोग अभी सो रहे हैं। ठंड यहाँ पे बढ़ गई है अभी, और गाड़ी के अंदर अच्छा लगता है, बाहर ठंडा ज़्यादा होता है। तो अच्छा खासा सूरज ऊपर आ चुका है, रोशनी तेज़ हो चुकी है और दिन निकल चुका है। समय हो गया है सवेरे 7:30 बजे का, और यहाँ पे फिर से हमने गुड़ वाला चाय पी के और थोड़ा फ्रेश होके फिर यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेके अभी आगे बढ़ने वाले हैं। रोड साइड इटरीज, और ये दक्कन के पठार जिसको बोलते हैं हम, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दूर दूर तक विंड मिल्स नज़र आ रहे हैं। अभी तक हमने सफ़र तय कर लिया है करीबन 700 किलोमीटर का, और सोलापुर से होकर अभी कोल्हापुर की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखते रास्ता कैसे होता है। यहाँ पर अभी सभी का सब मॉर्निंग वर्क्स, मॉर्निंग ड्यूटीज़ पूरी हो चुकी है। नाश्ता, खाना पीना, फ्रेश होना, और फिर अब यहाँ से निकलेंगे अभी सावंतवाड़ी के लिए, फिर गोवा के लिए। और रास्ते में हमको मिल गया एक बढ़िया ठिकाना जो फेमस है, जो एक धार्मिक स्थल है, नरसोबा की वाड़ी, नृसिंह वाड़ी इसको बोलते हैं। ये दत्त का मंदिर है यहाँ पे। तो इतना सुनहरा मौका मिला है दर्शन का लाभ उठाने का, तो 2 पल के लिए रुक गए, और अभी हम चल रहे हैं अभी नृसिंह वाड़ी, नरसोबा की वाड़ी के दर्शन के लिए। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, पार्किंग में गाड़ियाँ जगह फुल है। बहुत सुंदर। विशेषता यह है कि कलश नहीं है, कलश नहीं है, बिना कलश का पहला मंदिर। अच्छा, और दर्शन के लिए छोटी सी क्यू है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो अभी लगते हैं क्यू में। नज़ारे बहुत अच्छे। नदी कौन सी है रे? दर्शन के लिए नदी में पहले अपने पाँव चरण धो लेते हैं। कृष्णा है ना, कृष्णा नदी के किनारे पर। तो हमारे राजेश अभी तैयारी कर रही है मुँह हाथ धो के। तो इस नदी के किनारे ये नृसिंह की वाड़ी, नरसोबा की वाड़ी यहाँ पे स्थित है। योगायोग समझो कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे, इस रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते में अपने को इस ठिकाने का पता चला, और इस सुंदर धार्मिक स्थल का दर्शन भी हो चुका है, हो रहा है। तो लगते हैं क्यू में। तो अभी कृष्णा के किनारे हम कुछ पल के लिए टहल रहे हैं। हमारे साथी बहुत खुश हो गए हैं कृष्णा नदी को, कृष्णा नदी का रूप देखकर, और कृष्णा नदी का ये खूबसूरत पानी देखकर। उसके साथ ही कृष्णा के साथ साथ यहाँ पे पंचगंगा नदी का भी संगम होता है। तो संगम देखने के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये नदी किनारे 2 नदियों का संगम जहाँ पे होता है, उस संगम के किनारे नृसिंह वाड़ी, नरसोबा की वाड़ी यहाँ पे स्थापित है। भगवान श्री दत्त इन्होंने यहाँ पर
अपने जीवन का काफ़ी समय गुजारा हुआ है, तो उसी के लिए ये जाना जाता है और श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पे बड़ी मात्रा में आते हैं। एक अच्छा नज़ारा, एक अच्छा ठिकाना, खूबसूरत वातावरण, तो नेचुरली हर किसी के मन में यहाँ आकर एक श्रद्धा के भाव निर्माण होते हैं और कुछ पल वो सही मायने में खूबसूरती से और शांति से गुजारते हैं। और ये दूसरी नदी, ये वो है जो मिलके जो इधर से आती है और यहाँ पे इस बड़ी कृष्णा नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ पे होता है संगम। ये जो है ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी यहाँ से आ रही है और इधर ये जो है ये पंचगंगा नदी, इन दोनों का यहाँ पे संगम, ये जो है ये संगम का ठिकाना है। यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन हो जाता है आपस में। आप देख सकते हो वहाँ पे पंछी किस तरह से नदियों का नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा है। किनारे पर सुंदर सी खेतीबाड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और हरियाली से भरपूर सुंदर स्वच्छ पानी। दिन की शुरुआत अच्छी तरह से हो गई है और किसी भी दिन की शुरुआत अगर अच्छे दर्शन से होती है तो और भी क्या चाहिए। तो ज़रूर आगे का जो भी सफ़र रहेगा वो आनंद से भरा पूरा रहेगा, ऐसे आशा करते और यहाँ से अभी प्रस्थान करते आगे के लिए। तो इस वक्त हम अभी कर्नाटक के जुरिडिक्शन में सफ़र कर रहे हैं अभी, कि फिर हम फिर से महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे और फिर गोवा में एंट्री करेंगे। और नारियल के पेड़ों से लदा भरा आजू बाजू में, इसी को शायद दक्कन के पठार कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर इलाका मैदानी इलाका है। बहुत कम पहाड़ियाँ या फिर जंगल वाला इलाका देखने को मिलता है, दूर दूर तक सिर्फ मैदानी मैदान और हरे भरे खेत। तो ऐसा ही इलाका होने के कारण ये दक्कन के पठार इसको कहा जाता है। और आगे फिर सह्याद्री में हम प्रवेश कर जाएंगे जब पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी अंबोली घाट के। तो आज हम अंबोली घाट से जाने वाले हैं सावंतवाड़ी के बाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। गोवा की ये 31 दिसंबर की हैप्पी न्यू ईयर वाली ट्रिप होने वाली है दोस्तों के साथ। मेरी पहली रोड ट्रिप होने जा रही है। अभी नए इसमें बहुत रहता है तो ये तंबाकू में बहुत ज़्यादा नशा होता है और ये बहुत हार्ड तंबाकू होता है। इसके लिए इसको साल 1.5 साल सुखाने के बाद में, प्रोसेसिंग के बाद में अगर खाते हो तो आप इसको सेवन कर सकते हो। और ज़्यादातर इसकी बीड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन इनके घरों में, इनके गांव में इसका सेवन भी किया जाता है। कर सकते हैं। हमारे मित्र आड़े जी ने थोड़ा सा भी इसी पन्ने को घोट कर तंबाकू बना के खाया है, अभी खा के भी टेस्ट भी कर लिया है। और इसमें बहुत डार्क तंबाकू है, ये बहुत हार्ड है। तो नशा कैसा लग रहा है उसका? अच्छा लग रहा कहते ही ये चलो धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने भी अभी एक निशानी के तौर पर एक पत्ता अपने साथ में ले लिया है। तो इस वक्त हम अंबोली घाट के पहले 40 किलोमीटर के पहले ये स्पॉट है जहाँ सामने तो एक कॉटन की मिल दिखाई दे रही है और एक अच्छा सा होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखाई दिया, होटल पैराडाइज एक अच्छा रेस्टोरेंट है। स्टे करने के लिए भी अच्छी सर्विस यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे रुककर फिर खाना वाना खा लिया। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बज चुके हैं और इसलिए यहाँ पे हल्का फुल्का दाल रोटी का खाना खाया। गाड़ी का भी पेट भर लिया, गाड़ी का टैंक फुल हो गया है, अपना भी खाना पीना हो गया है। अब यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर अंबोली घाट है और हमने चूज़ किया रास्ता जो जा रहे हैं हम अभी अंबोली घाट की ओर से जा रहे हैं सावंतवाड़ी, वहाँ से फिर आरंबोल बीच जहाँ पर अपना स्टे होने वाला है। महाराष्ट्र में जब भी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे ही गिरती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस वक्त हम अंबोली घाट के शुरुआत पर पहुँच गए। यहाँ से दर्शन लेते हैं और
फिर आगे निकलते हैं। बारिश में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। इन दिनों में अभी धूप तेज़ हो गई है, कोहरा छाया हुआ भी दिखता है वैसे तो, और इसके कारण जो नज़ारे हैं, जो व्यूज़ हैं, वो बिल्कुल नीट क्लीन और स्पष्ट ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे सूरज है। सूरज के आगे कैमरा कुछ ठीक ठाक से काम नहीं करेगा। लेकिन ये ऊंचाई पे पहाड़ियों के बीच में एक टापू, अम्बोली गांव जाने के बाद पहला नज़ारा घाटियों का। कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और फिर निकलते आगे। बारिश में बहता हुआ पानी और उसके कारण जो निशान है वहाँ पे वो दिख रहे हैं। तो जब बारिश होती है तो वहाँ से हज़ारों झरने ऐसे इस टाइप से पानी पड़ते हुए नज़र आते हैं। अब तेज़ धूप होने लगी है, हालांकि साल ख़त्म नहीं हुआ, जनवरी शुरू नहीं हुआ, फिर भी अभी से तेज़ धूप यहाँ पे लग रही है। इसका मतलब अब पहले जैसा मौसम नहीं रहा, मौसम बदलने लगा और जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंताएं है वो यहाँ नज़र आ रही है। जनवरी में अगर इतनी धूप और इतनी तेज़ गर्मी होती है तो गर्मी में जो हिल स्टेशन का नाम इसे दिया जाता था, कभी क्या वो रहने वाला है, ये एक सवाल उठता है। पहुँच चुके हम सावंतवाड़ी, और सावंतवाड़ी को भी हमने क्रॉस कर लिया है फ़िलहाल, और बढ़ रहे पणजी के। और अपना स्टे होने वाला है आज आरंबोल बीच के पास। जो अपना कैफ़े स्टे बुक किया है अपन ने वो होगा एकोस्टिक कैफ़े एंड वुडन कॉटेजेस। तो 1 घंटे का समय बाकी है। रात भर जागरण हो चुका है, लंबी ड्राइविंग हो चुकी है, 1-1.5 घंटे का सिर्फ रेस्ट लिया था, तो आंखें थोड़ी सी हेवी हो गई है, लाल हो गई है, तो वो तो चलता है। अभी फ्रेश हो जाएंगे, रूम पे जाके आराम करेंगे और फिर नए साल को वेलकम करने के लिए फिर कल की सुबह फिर नए जोश के साथ पक्का हम तैयार रहेंगे, इसका वादा है। और 100% अपन परफेक्टली रेडी रहेंगे। तो मुझे तो आदत है थोड़ा सा ट्रैवल करने की, लंबी ट्रिप करने की, डे नाइट ड्राइविंग करने की, लेकिन और मुझे कुछ उसमें थकावट महसूस नहीं होती, आनंद ही आता है। लेकिन मेरे साथ आज मेरे दोस्त लोग हैं जो शायद मेरे साथ या अपनी सभी ट्रिप में लंबी सीटिंग की ट्रिप शायद पहली बार किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ट्रिप्स तो की होगी बहुत सारी, लेकिन ऐसा कंटिन्यू गाड़ी में बैठ के, तो उनको भी पूछते हैं कि इस गाड़ी में कैसा लगा, थकावट वगैरह होती है क्या, बोर होता है क्या? तो क्या कहना है आप लोगों का? थकावट तो नहीं हुई है, टूर में मजा आ रहा है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय किया है। चलो, इन लोग कह रहे हैं कि टूर में मज़ा आ गया, एंजॉय किया, बोर नहीं हुए। पूछ जाएंगे। यानी इस गाड़ी में आपको भी थकावट नहीं हुई डे नाइट बैठ के? इतना लंबा तकरीबन 24 घंटे हो गए। हाँ, गाड़ी भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मस्त लग रहा तो है। चलो 24 आवर हो गए गाड़ी में बैठे। चलो, एक आनंद की बात है। मुझे ऐसा लगता था, नहीं तो 3 लोग हैं मेरे साथ और वो सब बोर हो गए होंगे गाड़ी में बैठ के और कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी लगता है मुझे। लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया और वो एंजॉय तो कर ही रहे बोलना। और ड्राइविंग भी बहुत अच्छी है। कह रहे हैं ड्राइविंग अच्छा है, करना पड़ता ना, डे नाइट ड्राइविंग करना है, हेवी ड्राइवर हूँ फैमिली के साथ लेके घूमता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलानी पड़ती है गाड़ी। और डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट किसी भी ट्रैवल में, किसी भी आप ड्राइविंग में। अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो तो ही सफ़र ठीक ठाक होता है। डिसिप्लिन को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिए। 80 के ऊपर कभी गए नहीं हो? नहीं, 80 के ऊपर जाने का सवाल नहीं, अपने को इतनी कोई झंझट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो क्यों अपन रिस्क लेने का। और 80 इज़ अ सफिशिएंट स्पीड ना। वैसे भी रास्ते इतने अपने अच्छे भी नहीं थे, और जो हाईवेज़ है उसके भी लिए 80 की स्पीड ठीक है। कहाँ जाना है अपने को? सीधा। तो 80 सफिशिएंट स्पीड। रास्ते काफ़ी जगह ख़राब थे, फिर भी हम अपने समय सीमा के अंदर ही सारी चीज़ों को एंजॉयमेंट करते हुए, खाना पीना, स्टे, स्टॉप, फोटोग्राफी करके हम अपने समय पे ही पहुंच रहे हैं। हम बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहे, बरोबर है? शाम को बोला था अपन ने, शाम तक पहुंच ही रहे हैं।
तो सफ़र अच्छा रहा। नो डाउट। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जुड़े रहिए हमसे हमारे ट्रिप्स के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए नई नई चीज़ें। तो आ गए हम गोवा, पहुंच चुके हैं आरंबोल में अपने डेस्टिनेशन पे। और आप देख सकते हो ये आरंबोल बीच का पार्किंग एरिया। 31 दिसंबर को तो अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन आप देखो किस तरह से गोवा में धूम मची है। पार्किंग को, टू व्हीलर को पार्क करने के लिए जगह बची नहीं। और तो और रश आज 29 तारीख को ही इतना रश है। फिलहाल चल रहे अपन बीच की ओर और ये धीरे धीरे सारे होटल वालों की, रिसोर्ट वालों की अभी 31 दिसंबर की प्रिपरेशन चालू है। देख सकते हो कैंडल लाइट डिनर के लिए सब सजाए हुए। रात हो चुकी, शाम ढल चुकी, आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है और अपना आज का सफ़र भी यहाँ पे ख़त्म होके कल के सुबह का इंतज़ार करने के लिए बेताब होता है। तो रुकते हैं यहाँ पे आज इस व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू।